तस्माद् मुहुर्भर्तां महताशीषो अज्ञ आयुषीर्य वैभवेन्द्रियर्विरिञ्चियात् नेच्छामि ते लुलिता अरुविक्रमेण कालात्मनोऽपि मां निजभृत्य पार्श्वम्। आगे भगवान कह रहे हैं कि इस राज्य के साथ साथ आपको बहुत बड़े बड़े देवताओं के आशीर्वाद मिलेंगे, क्योंकि अब आपका जो पिता है वो तो मारा गया है और आपको बहुत बड़े बड़े आशीर्वाद मिलेंगे। तो प्रहलाद महाराज क्या कह रहे हैं कि तस्मात् तनुभर्ताम महम आशीष यज्ञ। हे प्रभु, मुझे बहुत बड़ा अनुभव है, मैं सब जानता हूं इन आशीर्वादों को जो आप बड़ा बड़ा मुझे लालच दे रहे हैं। क्षुद्र कीटी से ब्रह्मा तक जितने भी आशीर्वाद दिए जाते हैं उनकी मुझे इच्छा नहीं है। न इच्छामि ते विलुल उरु विक्रमणेन। काल के द्वारा अत्यंत शक्तिशाली काल के द्वारा उन सारे आशीर्वादों को और उन देवता को नष्ट कर दिया जाए। विषया तरसो नर पशुओ ये उपासते विभूतिन परंत्वाम तेषाम आशीष ईश तदनु विरस्यन्ति यथा राजकुलम। वो व्यक्ति जो विषय तरसो नर पशु, विषयों के लिए मुझे छोड़कर, भगवान को छोड़कर अन्य किसी देवता की उपासना करता है, वो पशुओं के समान है। विषय तरसो नर पशु ये उपासते विभूतिन परम त्वाम। जो भगवान कृष्ण को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करता है, विषय संपत्ति सब कुछ प्राप्त करने के लिए, वैभव, इस जगत के ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए कृष्ण को छोड़ देता है और दूसरों की शरण ग्रहण करता है, वो पशुओं के समान है। भगवत गीता कहती है कामे अस्ते अस्ते हर्त ज्ञाना परपदंते अन्य देवता। जो कृष्ण को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करता है उसकी बुद्धि काम कामनाओं ने उनकी इच्छाओं ने मार दी गई। उस व्यक्ति के पास विवेक नहीं है, वो युद्ध में हार चुका है, काम क्रोध के द्वारा उसको हरा दिया गया है और उसकी आत्मा को बद अवस्था में चली जाती। यही बद अवस्था है जब कर्ता के पद पर मन बैठ करके अपना आदेश देता है और आत्मा की बुद्धि की बात को नहीं चलने देता। इसी को बद अवस्था कहते हैं। हे प्रभु, मुझे बहुत ज्ञान है, अज्ञा मैं जानता हूं, मैंने देखा, इसीलिए अपने बच्चों को किसी ऐसे शराबी और कामी व्यक्ति से आशीर्वाद नहीं दिलाना चाहिए। मैं तो कहता हूं किसी से भी आशीर्वाद नहीं दिलाना चाहिए। माता पिता और कोई वैष्णव आए, भगवान का भक्त आए तो उसका आशीर्वाद। मैं जानता हूं प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ब्रह्मा जी तक के आशीर्वादों को जानता हूं। जब काल रूप में आप पर लाते हैं तो सारे देवता नष्ट हो जाते हैं, तो उनके आशीर्वाद कहां बचेंगे। हे प्रभु, एकमात्र आप शेष रहते हैं, आपका आशीर्वाद शेष रहता है। और जब आपका आशीर्वाद आप प्राप्त होते हैं तो आपके आशीर्वादों की भी इच्छा नहीं रहती। इसलिए अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो इस मांगने की आदत को नष्ट कर दीजिए। प्रहलाद महाराज कुछ मांगते नहीं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो कुछ न कुछ देता। तो अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेरे मांगने की आदत को ही नष्ट कर दीजिए। मैं आज से बाद में किसी से कुछ मांगू ही ना, ऐसी प्रवृत्ति होना चाहिए। वो दाता है, वो बिना मांगे देता है, मिलते हैं। भक्त कभी भगवान से मांगता नहीं है कुछ भी, लेकिन उसको मिलता रहता है, अपने आप भगवान देते हैं। योग्य पुत्र को माता पिता देते रहते हैं, लेकिन नालायक को नहीं देते। वो जानते हैं कि इसको जो भी दोगे नष्ट कर देगा। लेकिन योग्य पुत्र को बिना मांगे मिलता है, माता पिता देते रहते हैं, बेटा रखो इतने पैसे। उनको जानकारी है ये गलत जगह खर्च नहीं करेगा। इसीलिए भगवान बिना मांगे देने वाले हैं, उनसे कभी मांगना नहीं चाहिए। न इच्छा में, मेरी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि काल रूप में आप नष्ट कर देते हैं। और अगर आप देना चाहते हैं, मैं केवल एक बात मांगता हूं, निज भृत्य पार्श्व, आपके जो निजी भक्त हैं उनका मुझे संग बन दो, साथी बना दो, उनकी मैं सेवा चाहता। न तथा भगवान राजन
पुएत तपादि। कोई भी पाप नहीं कट सकता पापी व्यक्ति का तप से, तपस्या से। कोई भी आप कुछ भी करे वो नहीं काटने में सक्षम है। लेकिन तथा कृष्णा अर्पित प्राणा तत्पुरुष निसेव्या, अगर कोई ऐसा भक्त जिसने अपना प्राण, अपना जीवन कृष्ण को सौंप दिया हो, उसकी सेवा अगर आपको मिल जाए, अर्थात उसका आदेश मिल जाए, तो समस्त पापों से जीव मुक्त हो जाता, उसके पास पाप नहीं ठहरता। तो सबसे श्रेष्ठ साधन है साधु संग, भगवान के भक्तों का संग। इसीलिए ध्रुव महाराज कहते हैं, भक्ति मुह पर्वताम तवई में प्रसंगो भूयाद बहता अमर आशिया नाम, ये ना अंशो उल्वणम उरु वैष्णव भवाब्दी निश्चय भगवत गुण कथा अमृतपान मत्ता। क्यों मैं क्या करूंगा, उन भक्तों का संग दो जिनके हृदय के अंदर आपकी भक्ति की नदी बह रही है, जिनका हृदय पूरी तरह से अमल पवित्र हो चुका है, जो भगवान की कथा कहते हैं, उनकी कथाओं को सुनने के लिए मुझे पागल बना दो। निश्चय भगवत गुण कथा अमृत पान मत्ता, उस अमृत को सुनने के लिए हे प्रभु मुझे पागल बना दो, क्योंकि उनकी कथा को सुन करके, उनका संग करके मैं भव सागर को बड़ी आसानी से पार कर जाऊंगा, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी काम रूपी व्यवधाएं हैं। इसको पार करना बहुत कठिन है, नहीं कर सकते, लेकिन भक्तों का संग से बहुत आसानी से ये पार कर। कर्णधार सतगुरु की नावा, सतगुरु की नावा, दुर्लभ काज सुलभ करि पावा, दुर्लभ काज सुलभ करि पावा, नर तन बहु बारिद को बेरो, बेरो सन्मुख मारुत अनुग्रह मेरो, सन्मुख अनुग्रह मेरो, करण धार सतगुरु की नावा, करण धार सतगुरु की नावा, दुर्लभ काज सुलभ करि पावा, दुर्लभ काज करि पावा। अगर सतगुरु रूपी नाम मिल गई तो बड़े से बड़ा दुर्लभ काज सुलभ हो जाता। और वो इस नर्तन बहुबारिद को बेरो, ये नर्तन ही वो बेड़ा है, वो नाव है। और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, और मेरा अनुग्रह हर समय साथ में रहता है। भगवान कह रहे हैं, तो इसीलिए प्रहलाद महाराज साधु संग मांग रहे हैं, मुझे आप अपने भक्तों की सेवा दीजिए, मुझे ये लालच मत दीजिए कि बहुत बड़ा राज्य है, इस राज्य को कीजिए और बहुत बड़े बड़े देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलेगा। मैं ये नहीं चाहता हूं, मुझे तो आपके भक्तों का संग चाहिए। त्रिभुवन वैभव भेद भी अकुंठा स्मृति जितात्म सुरादि भी मृग्यात न चलती भगवत पादार बिंदा लव निवेश अर्ध अपि यश वैष्णव आग्रह। अग्रणी वैष्णव का मुझे संग चाहिए। कौन है अग्रणी वैष्णव? त्रिभुवन वैभव हेतु विकुंठा, आप मुझे इनका लालच दे रहे हैं। त्रिभुवन के वैभव भी वो नहीं चाहता। अगर कृष्ण भक्त को कोई त्रिभुवन का वैभव ऐश्वर्य दे कि आपको त्रिभुवन के ऐश्वर्य हम देंगे, देवता लोग कहे आप कृष्ण को एक क्षण के लिए छोड़ दीजिए, लव मात्र, लव के लिए, लव निवेशा अर्ध अपि, यानी आधा क्षण के लिए भी आप कृष्ण को छोड़ दे तो वो मना कर देगा, नहीं छोड़ देगा, छोड़ेगा। शुद्ध साधु, शुद्ध भगवान का भक्त ये नहीं छोड़ सकता। और हम कृष्ण को छोड़ देते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं। अपनी परंपरा में रहना चाहिए। हमारी ब्रह्म संप्रदाय गौड़ीय मठ, ये जो परंपरा है, ये ब्रह्म संप्रदाय है, इसी में रहना चाहिए। इसी के जो वैष्णव से मंत्र लेना चाहिए, इसी के अनुसार बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, तो ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। किसी स्थान के दृढ़ता के साथ में अपनी संस्था में रहना चाहिए।
उसी के अनुसार भक्तों का सम्मान करना चाहिए, उनके आदेश को मानना चाहिए, क्योंकि वो भगवत भक्ति का रास्ता बता। यही नो योगेंद्र ने बताया परम कल्याण का साधन। क्या साधन है प्रभु? ज्ञान अस्थाय नरो राजन परमादेत कर ही चित है धावन निमिल्य बाने तेरे न संकलन न पते दिए। हे निमि, हम ऐसा रास्ता बताते हैं जीव के लिए कि आंख बंद करके भी उस रास्ते पर दौड़ेगा, ना लड़खड़ाएगा और ना गिरेगा, सीधा गोलोक धाम में जाए। बानी मिलने बाने तेरे न संकलन न पते दी। इस जगत में इतने रास्ते हैं, कहीं ठोकर लगेगी, कहीं गिरेंगे, कहीं लड़खड़ाएंगे, उठेंगे फिर गिरेंगे, लेकिन ऐसा रास्ता निमि महाराज को बता रहे हैं नव योगेंद्र कि इस रास्ते पर जो चलेगा वो ना लड़खड़ाएगा और ना गिरेगा, वो भी आंख बंद कर। आंख खोल कर भी लोग चलेंगे और रास्तों पर तो वो नहीं जा सकते। इस पर बंद करके सघनी चीनो हयम लोके पंथा छेमो कुतो भाई। ये क्या रास्ता है? ये रास्ता पंथा, रास्ता क्या है? छेमो, इस पर भय नहीं है और पूरी सुरक्षा भगवान के दिए दी जाती है, इस पर कोई खतरा नहीं है। बड़े लोग बताते हैं भैया इस रास्ते पर जाना, इस रास्ते पर मत जाना, इस रास्ते पर खतरा है, ये रास्ता बहुत अच्छा, क्योंकि उस पर कोई खतरा नहीं है, कोई भय नहीं है। यही बता रहे हैं कि इस रास्ते पर चलो, आंख बंद करके भी दौड़ोगे तो सीधे गोलोक में जाओगे। कौन सा रास्ता है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। तो इस तरह से अपने भक्तों की सेवा मांग रहे हैं, बड़े बड़े आशीर्वाद प्रहलाद महाराज यहाँ छोड़ रहे हैं। किसी लालच में वो नहीं आ, हमें कोई दूसरी संस्था का लोग लालच दे कि यहाँ गुरु बना लो, कोई गुरु नहीं बनाना चाहिए। कोई अपना कितना भी निकटतम हो, गुरु नहीं बनाना चाहिए, कि आप भटक जाएंगे कभी इस रास्ते पर कभी उस रास्ते पर। जो रास्ता हमने ग्रहण किया है, या तो कोई त्रुटि आपको उसमें दिखाई दे रही है, अगर कोई त्रुटि नहीं दिखाई दे रही तो किसी के बहकाई में नहीं आना चाहिए। कोई भी यहाँ पर अपना नहीं है, सबसे बड़ा सहयोगी साधु और भगवान, और वही इस मनुष्य योनि में मिल सकते हैं, किसी योनि में नहीं मिलेंगे। माता पिता हर योनि में मिल जाएंगे, कोई भी योनि ऐसी नहीं है जिसमें माता पिता नहीं है। पेड़ों की योनियों में भी माता पिता है, पशुओं की योनियों में माता पिता है, हर योनि में बिच्छू सांप जग निम्न से निम्न स्तर की योनि जो है उसमें भी माता पिता है, उसमें भी सारे भोग मिल जाएंगे, लेकिन गुरु नहीं मिलेगा और भगवान नहीं मिलेंगे। वो इसी योनि में मिल सकते हैं, इसलिए इस योनि को गंवाना नहीं चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि हमें मनुष्य जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन ऐसे नहीं मिलता। बड़ी भगवान की कृपा हमारे ऊपर हुई है, तब जाकर के हमें ये मनुष्य शरीर मिला। एक बार भगवान चैतन्य महाप्रभु बनारस में कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्णा इसी महामंत्र का कीर्तन कर रहे थे। तो श्रीपाद शंकराचार्य जो उस समय वहां पर उनका बहुत बोलबाला था, बहुत भक्त वहां पर उनके थे, तो उन्होंने कहा कि ये हरे कृष्णा हरे राम गाने से क्या होगा? क्यों आप हरे कृष्णा हरे राम गा रहे हैं? इससे कुछ मिलने वाला नहीं। आप वेदों का अध्ययन कीजिए और ध्यान लगाइए। तो क्या कहते हैं? प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहार कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करी ले शासन। हे श्रीपाद, मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख जानकर ये मंत्र दिया है, और मैं उनके दंड को मानकर कि मुझे दंडित मेरे गुरु ने किया, इस मंत्र को मैंने धारण कर लिया, इसको मैं नहीं छोड़ सकता। ये है दृढ़ता। भगवान कह रहे हैं गुरु मोरे मूर्ख देखी करी ले शासन, और हम किसी के भी बहकाए में आ जाते हैं। दृढ़ता के साथ भगवान कह रहे मैं अपने गुरु का आदेश मान करके इस मंत्र को एक दंड के रूप में स्वीकार करता हूं, इसको मैं छोड़ने वाला नहीं। मैं इसी नाम को गाऊंगा। क्यों मैं वेदों का अध्ययन करूं? मूर्ख तुम्ही तुम्हारा नहीं वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा ऐ मंत्र सार।
मेरे गुरु ने कहा तुम मूर्ख हो, क्योंकि इस जगत में कोई भी विद्वान नहीं है, ये कलयुग है, ये मूर्खों का धूर्तों का युग है, इसमें कोई भी विद्वान नहीं है, इसलिए मैं मूर्ख हूं। और मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि केवल कृष्ण मंत्र जपो, यही सारे शास्त्रों का सार है। अगर कोई कृष्ण मंत्र को जपता है 16 माला, सारे वेदों का ज्ञाता है। यो मां में असम मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम से सर्वविद भजति माम सर्व भावे न भारत है। हे अर्जुन, जो मुझे पुरुषोत्तम रूप में जानता है वही सारे वेदों का शास्त्रों का ज्ञाता है, वो सब कुछ जानने वाला है, उससे कुछ बचा नहीं है। इति गुह्यतम शास्त्रम मदेत उत मया नगा, ए अनग, अर्थात तुम्हारा कोई पाप शेष नहीं है। तुम इस बात को समझ लो, केवल इस बात को जो जानता है कि मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख जान करके ये दंड दिया कि मैं, और वेदों का अध्ययन इस जगत में नहीं हो सकता, कर्म कांड ज्ञान कांड में ही फंस करके रह जाएंगे, आगे बढ़ ही नहीं सकते। ये उसी तरह से जिस तरह से माता अपने बच्चे को दवाई कड़वी देने के लिए पहले चीनी या मिष्ठान खिलाती, बेटा अब की बार भी माँ यही खिलाएगी, लेकिन बच्चा बहुत चतुर होता है, मिष्ठान खा करके भाग जाता है, ये लालच कर्म कांड में ही उलझ करके रह जाता है, वो कड़वी दवा तक पहुंच नहीं पाते। तो वेदों के वेदेशु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो, वेदेशु दुर्लभम दुर्लभम आत्म भक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तो महम भजामी, वो भगवान वेदों के द्वारा पाना बहुत कठिन है, जिसको भक्ति के द्वारा बहुत आसानी से पा लिया जाता है। हे अर्जुन, ना वेदर न तपसा न दाने न चेद्या शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवांसी माम यथा, जिस रूप में तुम मेरा दर्शन कर रहे हो, ना ये वेदों से हो सकता, ना दान से हो सकता, ना ज्ञान से हो सकता, ना पूजा हो सकते, तब अनन्य शक्य अहमे विदो अर्जुना, वो है भक्ति। भक्ति के द्वारा, भक्ति क्या है? प्रेम, और प्रेम कहीं से आएगा? हरिनाम संकीर्तन, क्योंकि ये इसके स्वभाव में छिपा हुआ, ये इसके स्वभाव में। एक बलि एक श्लोक सिखाइल मोरे, कंठस्थ करिए एक श्लोक बले वारे वारे। मेरे गुरु ने मुझे बार बार इस श्लोक को कंठस्थ करने के लिए कहा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्रीपाद शंकराचार्य से, मेरे गुरु ने मुझे इस श्लोक को कंठस्थ करने के लिए कहा। एक श्लोक, कौन सा श्लोक है? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नामे केवलम कलो नास्ते 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 गतिरन्यथा। कलयुग में हरि के नाम के बिना, हरि के नाम के बिना, हरि के नाम के बिना गति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं। 3 बार कहा, और कंठस्थ करने के लिए इसके गले में डाल लो। इसके बाद एक श्लोक ये कहा, और फिर चैतन्य महाप्रभु गए और कहने लगे कि किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल, जपीते जपीते मंत्र कर ही ले पागल। हे मेरे गुरु, कैसा मुझे मंत्र दे दिया, ये बार बार मुझे पागल बना। जितना भी मैं जप करता जाता हूं उतना ही मुझे पागल बना दिया। मैं तो पागल बना दिया आपके इस मंत्र ने। और गुरु ये देख करके नचाए मंत्र, नचाए हसाए मंत्र कराए क्रंदन, ऐत सुनी गुरु हंसी बलि ले वचन। इतना सुन करके गुरु हंसने लगे। अरे मंत्र कभी नचाता है, कभी रुलाता है, और कभी कभी रुदन करने के लिए मजबूर कर देता है। इतना सुन करके गुरु हंसने लगे कि मेरा शिष्य उसी रास्ते पर चल रहा है जिधर मैं चाह रहा था। मंत्र अपना काम कर रहा है, मेरे द्वारा दिया गया मंत्र जो है वो अपना काम कर रहा है। कृष्ण नाम मा मंत्री रहते स्वभाव, ऐतार जपे मंत्र उपजय भाव। इस मंत्र को जो कोई निरंतर जपेगा, इसके स्वभाव में है कि कृष्ण प्रेम हृदय में जागृत कर देगा। कोई भी जीव ऐसा नहीं है जिसके अंदर भगवान का प्रेम ना हो, बस वो सुप्त अवस्था में चला गया, काम और वासनाएं जागृत अवस्था में आ गई। इस मंत्र का काम है कि उस सुप्त अवस्था में गए हुए कृष्ण प्रेम को जागृत कर देता है। ये जागृत हो जाएगा, जीव अपना इस मनुष्य योनि का पूरा लाभ उसको प्राप्त होगा। और तीसरा श्लोक बता रहे हैं, एक सुनिए एक श्लोक सिखाइल मोरे
भागवत 13 सार यही बाले वारे वारे। मेरे गुरु ने मुझे बार बार उपदेश दिया इस मंत्र का के इस श्लोक को कहाँ रखना है, हृदय के अंदर। एक श्लोक बताया गले के अंदर, अब बता रहे हैं श्लोक को रखो हृदय के अंदर। कौन सा है? एवं वर्ता सप्रिय नाम कीर्तिया जातानुरागो द्रुत चित उच्चे हसतथो रोदती रोती गायती उन्मान बन रक्तती लोकबाई। जब जीव इसका व्रत ले लेता है, हमने गृहस्थ में रहने का व्रत ले लिया, भगवान के इस नाम का भी व्रत, तभी गृहस्थ सफल बनता है जब पति पत्नी इस नाम का व्रत ले लेते हैं कि मैं निश्चित गृहस्थ में इस नाम को जप करूं। इस नाम का जब हम व्रत ले लेंगे, कभी कभी आंखों में पानी आ जाएगा, कभी कभी हंसना हो जाएगा, कभी कभी रोना हो जाएगा, और कभी कभी संकीर्तन में नाचने को मन करेगा। और बाह्य लोगों की परवाह किए बिना जब वो पागलों की तरह से नाचने लगे, तब समझिए कृष्ण प्रेम हृदय में आ गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे। तो इतने श्लोक याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब बता रहे हैं तीसरा श्लोक, उसको कहाँ कह रहे हैं, रखिए उसको जिह्वा पे रख। एक श्लोक को गले में रखने के लिए कहा हरे नाम हरे नाम, एक श्लोक को हृदय में रखने के लिए कहा महाप्रभु ने, और एक श्लोक को बता रहे हैं कि जिह्वा पर रखिए, इस महामंत्र को बता रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। अगर हम तीनों का ही अर्थ लगाए तो इसी के बारे में बता रहे हैं, तीनों का एक ही अर्थ। हरे कृष्ण महामंत्र को ही बता रहे हैं, इसी को हृदय में रखिए, इसी को गले में रखिए, इसी को जिह्वा पर रखिए। हरे कृष्णा। आज का हम यही विराम देते हैं कथा को, और आखिरी दिन माला दी जाएंगी जिस माता को या